हाँ तो भाई कैसा लग रहा है गुरबाज और इब्राहिम? डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? मेरे को भी बड़ा डर लग रहा है। मेरे को डर इस बात से नहीं लग रहा कि भाई कम बैक कर लोगे अफगानिस्तान हार जाएगा। मेरे को डर इस बात से लग रहा है अगर अफगानिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान तो गयो। सीधा भाई इस्लामाबाद या कराची लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरेगा भाई। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि ये हार तो गए, वापस किस तरह आएंगे? पैदल आएंगे वहां से? सुना आज पीआईए की 72 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। करते थे इरफान पठान का डांस करना, ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? पाकिस्तानी बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमने 50 लाख अफगानियों को बैठा के खाना खिलाया। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अफगान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए। हम तो चले सनम, तुझे भी ले डूबेंगे और ऐसा डुबाएंगे कि रात को नींद में अफगानिस्तान आएगा तुम लोगों को। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं साहब पिच खराब थी। वो उनके 2-3 ही होते हैं। जब वो बॉलिंग करते हैं ना पाकिस्तानी, तो वो बैटिंग पिच होती है। जब वो बैटिंग करते हैं फिर वो बॉलिंग पिच होती है। और जब वो फील्डिंग करते हैं फिर वो किसी की ग्राउंड ही नहीं होता, वो अजीब सा ही होता है। तो पाकिस्तानियों की आदत है बहाने बनाना। मैं समझता हूं कि इसके बाद पाकिस्तान की किसी टीम को बाहर नहीं भेजना चाहिए। पाकिस्तान में कोई आके खेल रहा हो तो चलो पेश कर दें उनको कि ये लो जी हमारे बच्चे आपके साथ मजाक करना चाहते हैं, वरना इनको बाहर ना भेजा करें। ये क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का या किसी भी स्पोर्ट्स टीम का बाहर जाना जरूरी है? ये क्यों कौम का पैसा खर्च कर रहे हैं? अभी तो जो मियां साहब ने बिरयानी दी थी वो भी हजम नहीं हुई जो रात को उन्होंने दी। तो फिर सोचिए कि इतनी नफरत क्यों? सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, छोड़िए क्रिकेट का मैच, हार जीत होती रहती है। कभी ये सोचिएगा कि इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं पश्तून पाकिस्तानियों से? कभी सोचिएगा क्या पॉलिसीज रही हैं पाकिस्तान की? ये मैच जो चल रहा है ना, मैं इसके बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं। कितने साल हुए इनको खेलते हुए? बाकी टीमें जो आई हैं वर्ल्ड कप खेलने, वो 100-150 साल की हिस्ट्री है। ये तो अभी 20 साल पुराने भी नहीं है। तो जर्नी चल रही है, बट फिर भी कितनी क्लोज आके गए। 2-3 बार तो पिछले 19 वर्ल्ड कप में तो हम बड़ी मुश्किल से बचे थे लास्ट ओवर में। नमस्कार दोस्तों, इंडिया में हो रहे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की हर फील्ड में फजीहत हो रही है। हाल ही है कि पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल होता जा रहा है और अब अफगानिस्तान जैसी टीम ने पाकिस्तान को हराकर दुआओं पर ला दिया है। अब सिर्फ दुआ ही पाकिस्तान को क्रिकेट में सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है और पाकिस्तान दुआएं मांगने में पीछे नहीं रहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो टेंशन शायद इंडिया और पाकिस्तान के मैच से भी ज़्यादा होती है। स्टेडियम में लात घुसे तक चल जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक मैच हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, तो अफगानिस्तान फैंस ने स्टेडियम में रखी हुई कुर्सियां उठाकर पाकिस्तानी फैंस को मारी थी। वैसे पाकिस्तान को पहले इंडिया की टीम से टेंशन रहती थी, मगर अफगानिस्तान की एक और इतनी आसान जीत ने पाकिस्तान को टेंशन दे दी है। पाकिस्तान ने अमेरिका का जो साथ दिया था उसी का गुस्सा अफगानों ने निकाला है। अफगानिस्तान में पहले यूएसएसआर के खिलाफ पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दिया था और तालिबान बनाया था। बाद में अफगानिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के बीच लड़ाई में अमेरिका की मदद की थी, जिसमें लाखों अफगानी मारे गए थे। पाकिस्तान ने जहां से फायदा हो वहां से फायदा उठाने की कोशिश की थी और ये बात अफगानिस्तान के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान को बर्बाद करने में क्या रोल रहा है। आजकल भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन रहती है, इसलिए जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में कहीं भी भिड़ते हैं तो टेम्परेचर हाई रहता है। इसके उलट अफगानिस्तान के इंडिया से रिलेशन अच्छे हैं और पाकिस्तान को इसी बात को लेकर तकलीफ रहती है। और आगे आप भी पूरा वीडियो देखिए कि पाकिस्तानी इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन से कैसे चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैच छोड़ो, मैच खत्म हो गया, कल तक लोग भूल जाएंगे, परसों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे लग जाएंगे। जो आज छाती पीट रहे हैं वो कल नॉर्मल हो जाएंगे, ये चलता रहता है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है तो अफगान ऐसे क्यों खेलते हैं जैसे जिहाद पे निकले होंगे? चक्कर क्या है ऐसा? आप भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, फिर अफगानों को आपसे इतनी नफरत क्यों है? जो अफगान टीम है, जब उसने पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तान का एनकाउंटर करा उसने, तब उसने बोला कि ये हम जीत जो है हम उन अफगानों के नाम हम इसको समर्पित करते हैं, हम डेडिकेट करते हैं इस जीत को जिनको पाकिस्तान गलत तरीके से पाकिस्तान से निकाल रहा है। एक अफगान को यह मंजूर है कि हाथ में भारत का तिरंगा लेके भारत माता की जय बोले, फक्र से बोलता है, गर्व से बोलता है, विद अ लॉट ऑफ प्राइड ही सेज इट। लेकिन फिर पाकिस्तान के साथ जो कि मुसलमान है, जो कि उसका नेबर है, भारत तो नेबर भी नहीं है, जो कि उसका नेबर है पाकिस्तान, उससे इतनी नफरत क्यों? मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों जरा सोचना, सिर्फ ये कहना कि साहब एहसान फरामोश नहीं,
नहीं, पश्तून एहसान फरामोश नहीं है। पश्तून से हाथ मिलाओगे ना, वो तुम्हारे लिए अपनी गर्दन कटवा लेगा। तो मामला ये नहीं है। मैं चाहता हूं पाकिस्तानी सोचो, तुमने ऐसा क्या करा उनके मुल्क के साथ कि उनके मन में तुम्हारे लिए इतनी कड़वाहट आ गई। सोचना जरा उनके दिल में, पाकिस्तानियों के लिए, अफगानों के। उनकी भी उम्मीद ये थी कि हम अफगानिस्तान को तो हरा देंगे, बाकी तो आगे की वो भी गारंटी नहीं दे रहे थे। अब हमें भी डर लगता है किस दिल से चाय पिला रहे होंगे। कल इमामुल हक ने एक बयान दिया था कि आप पाकिस्तान की बिल्कुल एक नई टीम देखेंगे। वाकई में इमाम, आपकी बात हमें 100% सही नजर आई। बिल्कुल ही नई टीम दिखने में मिली है और बड़ा अफसोसनाक ये हम लोगों के लिए लम्हा होता है जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मौका भी आप ही लोग देते हैं। उसके अलावा एक चीज़ नसीम भाई आज मैंने देखी और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, हमने कहा इस चीज़ को डिस्कस करें। गो के ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन शुरुआत जब वहां से हुई है तो जवाब देना हमारा बनता है। मैन ऑफ द मैच हुए इब्राहिम, और इब्राहिम ने अपनी जो विक्ट्री है, अपनी जो मैन ऑफ द मैच की विक्ट्री थी, इस मैच की विक्ट्री थी, वो अपने अगवान हमवतनों के नाम की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके नाम जिन्हें पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि जब रिजवान ने गजा के नाम की थी तो इंडियन मीडिया बड़ा उछल पड़ा था। दो बातें होती हैं कि रिजवान ने गजा के नाम की थी, गजा में हो रहा है जुल्म, वहां लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, वहां बच्चों को मारा जा रहा है, और जो अगवान बाशिंदे यहां से वापस भेजे जा रहे हैं वो इल्लीगल भेजे जा रहे हैं। नसीम भाई, इल्लीगल तो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में होंगे, अगर इंडिया में भी कोई इल्लीगल रह रहा होगा, इंग्लैंड में रह रहा होगा, अमेरिका में रह रहा होगा, कनाडा में रह रहा होगा, तो उससे तो उसके मुल्क भेजा जाएगा। पाकिस्तान के लोग भी जो अगर दुबई में आए वहां होते हैं तो डिपोर्ट होते हैं। तो इसमें आपने तो डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को थ्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप इंडिया की सरजमीन पर खड़े होकर कि जी जिन्हें बेदखल किया जा रहा है मैं उनके नाम कर रहा हूँ? इंतहाई काबिल अफसोस कि एक गैर कानूनी चीज को अगर खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो आप उसे पड़ोसी मुल्क में बैठ के कानूनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। काहे का जुल्म कर रहे हैं भाई? दुनिया भर में होता है, ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है। ये तो पाकिस्तान का सीना इतना बड़ा है, इतने अरसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग, वरना बाकी दुनिया नहीं करती इतनी बड़ी तादाद के अंदर। तो ये तो एक अजीब सी बात है। देखें, सोच का फर्क है। वो बात करते हुए दिखाई दिए कि इल्लीगल लोगों को भी जो है वो आप कैसे निकाल रहे हैं, उन्हें रखे। और ये रिजवान थे कि जिन्होंने बात की थी मुसलमानों पे जुल्म पे, जो उन्होंने साथ खड़े हुए थे कि मुसलमानों का एक बहुत जुल्म हो रहा है जहां पर हमास पर और फलस्तीन पर, उन्होंने उनके लिए अपनी जीत नाम की थी। आप गैर कानूनी तौर पे बसने वालों के लिए अपनी जीत नाम कर रहे हो। आप, मेरे ख्याल ये हमारी इंडिया में खड़ोगे, वो भी इंडिया में खड़ोगे। और मेरा एक सवाल है, अगर इब्राहिम तक पहुंचे कि भाई मुझे एक बात बताएं कि क्या जुल्म हो रहा है? यही फिर शायद वो रवैया है जो आप ग्राउंड में खड़े होते हैं, सीने तान लेते हैं, आपकी भवें ऊपर चढ़ जाती है मैच के अंदर, और ये चीज पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होती है कि जो भी कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा होता है उसको वापस भेजा जाता है। क्रिमिनल एलिमेंट में कई लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। मैंने फिर ये बात की, ये स्पोर्ट्स शो है, ये मेरा क्राइम शो नहीं है, लेकिन क्योंकि शुरुआत आपने की है तो जवाब देना आपको बहुत काबिल अफसोस बात है, बहुत ही काबिल। अब इंडियन मीडिया करेगा, अब विक्रांत गुप्ता जाके आईसीसी को लिखेंगे कि भाई ये क्या कहा इसने। नहीं, और सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पहले एक ट्वीट पे बात की थी। इब्राहिम ने ये बात जो भी अगर कही है वो ज़ाहिर ग्राउंड से बाहर बात की है, लेकिन अब बहुत ही काबिल अफसोस बात है। ये इनकी सोच मेंटालिटी दिख रही है कि किस मेंटालिटी के साथ ये वो टीम है कि जिसको पाकिस्तान ने खड़ा किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।